अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इस्तिकाफ अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना अली बिन मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से भी मीठा, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है। जरा इस रवायत को दोबारा सुनकर तसव्वुर कीजिए कि रवायत क्या है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से भी मीठा, मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है। उस दरख्त की शाखें तर मोतियों की, तने सोने और पत्ते जबरदस्त के हैं। इसका फल सिर्फ वही खा सकेगा जो कसरत से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा। वही इसका फल खा सकेगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले हैं। कसरत से दुरूद पाक उलमा इकराम फरमाते हैं अगर कोई रोजाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो ये कसरत में शुमार होगा, क्योंकि बदर की तादाद 313 थी लेकिन नजर आने में वो 1000 थी। तो पता ये चला है कि कसरत से दुरूद पाक अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो रोजाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कसरत में शुमार होगा। जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत के इस दरख्त का फल खाएगा। वो तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम गुनाहगार इसकी क्या कीमत चुकाएंगे, हमारे हाथ ही खाली है, हमारे अमाल ही इतने नहीं है। हमको पढ़ना खुदा नसीब करे दम बदम और बार बार दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक व सहबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के रोज़े जारी व सारी है, सहरी का भी इंतमाम हो रहा है, इफ्तारी भी हो रही है। लेकिन यहाँ से एक सवाल बनता है कि जो इफ्तारी की दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ किस वक्त पढ़नी चाहिए? इफ्तारी करने से पहले या इफ्तारी करने के बाद? यानी इस दुआ को पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है? मेरा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब दुआ पढ़ते थे? रोजा खोल कर दुआ पढ़नी चाहिए या रोजा खोलने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए? तो इसका जवाब ये है, अहदीस तैयबा से ये बात वाज़िह है कि इफ्तार की दुआ इफ्तार करने के बाद पढ़ना ये सुन्नत है। यानी पहले रोजा खोल लेना चाहिए, उसके बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। और यही सुन्नत है अबू दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हज़रत मुआज़ बिन रज़ियल्लाहु ताला से रवायत करते हैं कि उनको खबर पहुंची कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ्तार कर लेते तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह मैंने तेरी रजा की खातिर रोजा रखा और तेरे रिज्क पर इफ्तार किया। तो पता ये चलता है कि रोजा खोलने के बाद दुआ करनी चाहिए। और वैतों में ये आता है उस वक्त दुआ कबूल होती है। तो बंदा जो भी दुआ मांगता है, हलाल दुआ हो, जायज हो, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो जैसे रोजा खोले, रोजा खोलने के फौरन बाद पहले दुआ करे, फिर उसके बाद बाकी खाना पीना करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई पहले भी दुआ मांगता है तो ये नहीं है कि बना है कि पहले दुआ ही मांगनी चाहिए। बंदा 24 घंटे दुआ मांगता रहे, अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है। लेकिन सुन्नत ये है, हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं ना। सुन्नत यह है कि पहले रोजा खोले, उसके बाद फिर दुआ मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से दर्स कुरान ये जारी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पा सकोगे जब तक राह खुदा में अपनी सारी चीज खर्च ना करो। और तुम जो कुछ खर्च करते हो अल्लाह उसे जानता है। जो कुछ बंदा खर्च करता है फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम, बेशक अल्लाह ताला उसे जानता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पा सकोगे जब तक राह खुदा में खर्च ना करो।
اس آیت میں بلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، یعنی کہ بندہ تقوی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، پرہیزگاری کو پہنچ ہی نہیں سکتا، متقی ہو ہی نہیں سکتا، نیک و صالحین وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرے جس سے سب سے زیادہ اسے پیار ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہاں خرچ کرنے سے مراد واجب بھی ہے اور نفلی بھی ہے۔ اگر کوئی واجب صدقات ہے جس طرح زکوٰۃ دینا یہ بھی اس سے مراد ہے، نفلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ بھی اس سے مراد ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیروحا نامی ایک باغ بہت پسند تھا، یعنی کہ جو ان کے اموال میں سے ایک باغ تھا اس باغ سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی، بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی مجھے اپنے اموال میں بیروحا نامی باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں اسی کو صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ حضور خوش ہوئے، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور و فکر کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، کون سی نعمت ہے۔ دیکھیے صحابہ کا انداز دیکھیے، جیسے قرآن کی آیت نازل ہوئی تو غور کرنا شروع کر دیا کہ یار طرح طرح اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت فضل کر طرح طرح کی نعمت عطا فرمائی ہے، اتنا فضل کیا ہے کہ اگر ہمارے بعد یہ زبان بند کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو